हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड का इतिहास सेक्शन के अंतर्गत क्षेत्रीय राजवंश में मुंडा राज को देखेंगे। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडाओं ने शुरू की, परंतु राज्य का निर्माण मुंडाओं ने कैसे किया, किस तरह की समस्याएं आई, आइए उसको विस्तार से देखते हैं। अगर उस समय के झारखंड को देखें तो वर्तमान झारखंड से काफ़ी विस्तार था। अगर वर्तमान क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उस समय क्षेत्रफल 1,80,000 वर्ग किलोमीटर था, जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसे मैप द्वारा देख सकते हैं। तो आइए हम मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पलामू राज है, इसके बगल में केंदी राज, इसके बगल में चाय राज, इसके बगल में खड़गडिहा राज, इसके बाद आता है झरिया राज, पंचेत राज, इसके पश्चिम में रामगढ़ राज, उसके नीचे छोटा नागपुर खास जो सबसे बड़ा राज था। पंचेत राज के नीचे में मीरभूम राज, सरायकेला राज, धालबुम राज। उसके बगल में आता है पोरहाट राज, उसके नीचे कोल्हान राज। इसके अलावा यहाँ रोहतास है, उत्तर बिहार में रोहतास, पश्चिम यूपी में मिर्ज़ापुर, छत्तीसगढ़ में सरगुजा और जसपुर, और दक्षिण में उड़ीसा में देखें तो गंगपुर, बोनाई, चौंझर, मयूरभंज, और पूर्व पश्चिम बंगाल में देखें तो मिदनापुर, बांकुड़ा, वर्धमान, और झारखंड के पूर्व में देखें तो राजमहल, देवघर। कुल मिला के इतना सारा क्षेत्र झारखंड का क्षेत्र था, जो काफ़ी विस्तार में फैला हुआ था। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि झारखंड का विस्तार कितना बड़ा था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम मुंडा जनजाति के लोगों ने शुरू की, परंतु इतिहासकारों का मानना था कि मुंडा झारखंड के निवासी नहीं थे, अर्थात वे बाहर से आए थे। कुछ इतिहासकार उसे मध्य भारत, कुछ तिब्बत व दक्षिण भारत को मानते थे, परंतु सर्वमान्य मत मध्य भारत को माना जाता है। जब मध्य भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ तो वे शांति और अस्थायी जीवन जीने के लिए वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। इसी बीच उन लोगों का आर्यों से युद्ध हुआ और वे परास्त हो गए। थक हार कर वे मुंडा नेता ऋषा मुंडा समेत सभी सो रहे थे। तभी ऋषा मुंडा को सपना आया और सपने में सिंगबोंगा के दर्शन हुए और कहा, सिंगबोंगा ने ऋषा मुंडा से कहा, अभी जहाँ हो वहाँ से दक्षिण की ओर जाओ, वहाँ सोनालेकान दिसोम अर्थात सुनहरा देश मिलेगा। इस सब बात जानने के बाद 21,000 मुंडाओं के साथ दक्षिण की ओर ऋषा मुंडा गया और रोहतासगढ़ होते हुए सोन नदी को पार किया तो उन लोगों ने घना जंगल देखा तो वे सभी डर गए और सोचा, ये तो भूत पिशाच का रहने का जगह लगता है। परंतु हम लोग तो सोनालिकान दिसोम अर्थात सुनहरा देश को खोज रहे थे। तब उन्होंने तरकीब सोचा और उन्होंने सफ़ेद मुर्गा लाया और कहा, अगर यह मुर्गा जंगल से वापस लौट आता है तो जंगल रहने लायक है। तब उन्होंने मुर्गा को जंगल में छोड़ा और जंगल के किनारे किनारे आग लगा दी। लगभग 1 सप्ताह के बाद मुर्गा सकुशल लौटा। तब जाके विश्वास हुआ कि यहाँ निवास के लायक है और उन्होंने वहाँ निवास स्थान बनाया और ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की और उन्होंने उन्हीं मुंडाओं में से एक प्रभावशाली व योग्य व्यक्ति सुतिया पाहन को मुंडा राज्य का शासक बना दिया और उसी के नाम पे राज्य का नाम सुतिया नाखन रखा।
सुतियापाहन ने राज्य को 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त किया, जो निम्न हैं। हजारीबाग, मानगढ़, सिंहगढ़, लोहागढ़, सुरगुजगढ़, पालूनगढ़, ये सब गढ़ थे। अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो हजारीबाग ही है। मानगढ़ मानभूम हो गया, सिंहगढ़ सिंहभूम हो गया, लोहागढ़ लोहरदगा हो गया, सुरगुजगढ़ सुरगुजा हो गया, पालूनगढ़ पलामू हो गया और कैसलगढ़। परंतु मुंडा राज ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका और आखिरी राजा मदरा मुंडा था और इस प्रकार मुंडा राज समाप्त हो गया। इस प्रकार हमने आज देखा कि कैसे मुंडाओं ने राज्य का निर्माण किया। आखिरी राजा, एक और बात, आखिरी राजा मदरा मुंडा था। मदरा मुंडा जब अंतिम समय में था तो उन्होंने पुरोहित और सलाहकार से विचार विमर्श के बाद मुंडा राज्य को फनी मुकुट राय को सौंप दिया। इसके बाद फनी मुकुट राय ने नागवंश राज की स्थापना की। इस प्रकार मुंडा राज समाप्त हुआ और नागवंश का उदय हुआ। तो हम लोगों ने आज मुंडा राज को देखा। अगले क्लास में हम लोग नागवंश को देखेंगे। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।